पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 बताए थे सजेशन का। इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्या 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है बाबू, HCF मालूम है, मतलब 306 और 657 का जो मोसो है वो 9 दिया गया। ठीक है, तो LCM मतलब लोसो 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, पहली संख्या देखिएगा ध्यान से, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लोसो, ठीक है, गुना मोसो। अब हमको तो मोसो दिया गया है, पूछा का है, लोसो पूछा है, तो लोसो बराबर हम लिख सकते हैं बाबू। लोसो के लिए इधर ये क्या है, गुना में मोसो इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। तो पहली संख्या ठीक है गुना दूसरी संख्या, गुना क्या बाबू, दूसरी संख्या बटे मोसो। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, दो संख्या दिया गया, कितना कितना, 306 गुना 657। मोसो कितना है बाबू, 9 दिया गया है। तो 9 से जब भागा लगाइएगा 306 में तो हो जाएगा कितना बार में जानते हो, 34 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना 34 टाइम्स में। तो 34 गुना, यदि 657 आप करते हो, 34 गुना 657 करते हो तो जानते हो कितना आएगा, आ जाएगा 22,338। ठीक है, तो यही आपका आ गया क्या, लोसो। ठीक है, मतलब कि 657 और 306 का जो लोसो होगा 22,338 होगा। ठीक है, चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध 1/√2 अपरिमेय, 7√5 अपरिमेय, √2 अपरिमेय है और √5 अपरिमेय। बारी बारी से हम इस सबको सिद्ध करेंगे। ठीक है, 7 नंबर का 1 नंबर जो क्वेश्चन है 1/√2 है। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले इसको हरों का परिमेयकरण करेंगे। हरों का परिमेय करने के लिए जो हर क्या मतलब √2 है उसको ऊपर नीचे से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया, √2 बटे कितना हो गया, 2, क्योंकि √2 गुने √2 का मान होता है √4, मतलब वर्गमूल 4। वर्गमूल 4 का मान कितना होता है बाबू, 2 होता है। ठीक है, तो ये 2 किया। अब मान लेंगे, माना ए बाबू ये तो हमको दिया गया क्या, सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन मान लेंगे क्या कि √2/2। देखो बाबू, बिना हरों का परिमेयकरण करके भी हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन देखिए इसी प्रकार से √2/2 परिमेय संख्या है। एनुआ परिमेय संख्या हो तो किस रूप का होता है, P/Q के रूप का होता है कि नहीं। तो √2/2 बराबर हम लिख सकते हैं P/Q। हम पिछले पार्ट में क्वेश्चन इस तरह का बताए थे, जिसमें हम उस टाइम बोले थे कि इसमें इस तरह का क्वेश्चन जो होता है, चाहे वो प्लस में रहे 3 + √5 या फिर गुना में रहे 7√5, मतलब इस तरह के क्वेश्चन में रूट को अलग कर लीजिए, सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट को अलग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, √2। अब देखिए √2 के लिए ये भाग में उधर जाकर गुना में होगा तो 2P/Q। आप जानते हो क्या लिखेंगे, चूंकि √2 अपरिमेय संख्या है, क्या बाबू, अपरिमेय संख्या है, जबकि P/Q क्या है, परिमेय संख्या है, और ये 2 क्या है, परिमेय संख्या। तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणन भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे देखिए 2P/Q भी, जबकि 2P/Q क्या है, परिमेय संख्या है। क्या हुआ, परिमेय संख्या है। लिखेंगे अपरिमेय बराबर परिमेय, जो संभव
नहीं है, ठीक है। अर्थात अर्थात बउआ परिमेय बराबर अपरिमेय ये संभव नहीं है, अर्थात 1/√2 1/√2 अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए देखो बाबू, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, यदि पढ़ाई अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 7 का 2 नंबर क्वेश्चन है 7√5। क्या है बाबू? 7√5 को सिद्ध करना कि ये अपरिमेय है। तो हल लिखेंगे, हल माना, सबसे पहले इसके विपरीत मान लेंगे, माना 7√5 परिमेय संख्या। क्या बाबू? परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या ए है, वो भी मान सकते हो, अरे कोई भी विधि लगाइए, लेकिन इसमें जो है ना रूट वाला को अलग कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7√5 इज इक्वल टू P/Q के फॉर्म में होता है ना बाबू, तो यहाँ पे लिख देना P और Q। अब आज ये संख्या, ठीक है। तो 7√5 बराबर क्या हो गया? P/Q। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रूट वाला को अलग करना है, तो हम लिखेंगे अब √5 बराबर P/7Q, ठीक है। √5 बराबर क्या लिखेंगे? P/7Q। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाबू, चूंकि यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि, ठीक है। √5 अपरिमेय संख्या। क्या बाबू? अपरिमेय संख्या है, जबकि 7/P/7Q परिमेय है। क्या परिमेय है? अपरिमेय बराबर परिमेय जो संभव नहीं है, अर्थात 7√5 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हो गया सिद्ध। अगला क्वेश्चन है बाबू, √2 को सिद्ध करना। किसको सिद्ध करना है? 7 का 3 नंबर क्वेश्चन है, √2 को सिद्ध करना, ठीक है। तो हल लिखेंगे सबसे पहले, इसके विपरीत मान लेंगे कि √2 परिमेय संख्या। क्या मान लेंगे? माना कि √2 परिमेय संख्या। क्या बाबू? परिमेय संख्या, ठीक है। क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप का होता है कि नहीं? होता है। अब लिखेंगे यहाँ पे, जहां P और Q धनात्मक, क्या लिखेंगे बाबू? धनात्मक पूर्णांक है, तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम यहाँ पे क्या माने, देखिएगा ध्यान से, हम परिमेय संख्या √2 को माने तो परिमेय संख्या किस रूप का होता है? P/Q का रूप का होता है। जब P/Q का रूप का होता है तो ये दोनों बराबर कर दिए। अब देखिए P और Q धनात्मक पूर्णांक है और P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हम इसके विपरीत सिद्ध कर देंगे कि दोनों में P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। तो विपरीत हो जाएगा, तो हम विपरीत माने तो विपरीत कर देंगे, मतलब परिमेय है तो अपरिमेय कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों और वर्ग करने पर क्या करेंगे? दोनों और वर्ग करने पर अब √2 का स्क्वायर कर दो, वर्ग करो, बराबर P/Q का वर्ग कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वर्ग वर्गमूल एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो क्या हो जाएगा? 2 बराबर P²/Q², ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू? यहां से हम लिखेंगे 2Q² बराबर P², 2Q² बराबर P²। यहाँ अब हम क्या लिखेंगे? देखो Q², हम लिख सकते हैं Q² बराबर क्या है? P²/2। देखो बाबू, चूंकि P² 2 से विभाज्य है, अतः P 2 से विभाज्य होगा, P भी क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, कोई भी संख्या लीजिए, उसका वर्ग यदि 2 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 2 से विभाज्य होगा। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 4 का वर्ग 2 से विभाज्य है, ठीक है। मानेंगे कि है, तो जब 4 का वर्ग 4 गुना 4/2 कर रहे हैं तो कैंसिल हो रहा है, तो 4 सिर्फ 4 भी तो 2 से विभाज्य है, 2 बार में कैंसिल हो रहा है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे? पुनः मान लेंगे, पुनः इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। पुनः P बराबर 2m मान लेंगे। क्या मान लेंगे? पुनः P बराबर 2m माना, ठीक है। P बराबर क्या मान लिया है? 2m। तो P बराबर P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में
रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो p का मान क्या है, वो 2m है, तो 2q स्क्वायर बराबर p का मान क्या है, 2m का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो 2q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 2 का वर्ग 4 होता है तो 4m स्क्वायर हो गया, वो 2 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, तो अब यहाँ पे q स्क्वायर बाई 2 बराबर क्या हो गया m स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, q स्क्वायर क्या है 2 से विभाज्य है, अतः q 2 से क्या होगा विभाज्य होगा, अतः 2 से q भी क्या 2 से विभाज्य है। यहाँ देखो, ठीक है, देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे क्या माने थे, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन P भी 2 से विभाज्य है, Q भी 2 से विभाज्य है, तो यहाँ तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 2 आ गया, यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया 2। हम तो यहाँ पे क्या माने, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लिखेंगे अब क्या जानते हो, चूंकि P और Q 2 से विभाज्य है, क्या बाबू 2 से विभाज्य है, ठीक है। P और Q क्या है 2 से विभाज्य, अर्थात P और Q में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है बाबू 2 है, कम से कम एक तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है। अतः यह हमारे मान्यता के विपरीत है, ठीक है, अर्थात √2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यदि प्रॉब्लम है, अगला जो क्वेश्चन है √5, क्या है बाबा √5, तो मान लेंगे, ये भी मान लेंगे, जानते हो क्या √5 वाला, पहले मान लेंगे जिस प्रकार से √2 माने थे कि वो पहले क्या मान लिए थे, अब परिमेय संख्या है, क्या मान लिए थे बाबू परिमेय संख्या, उसी प्रकार इसको भी मान लीजिए, माना √5 परिमेय संख्या है, क्या है एक, माना कि √5 परिमेय संख्या है। देखिएगा ध्यान से, जब ये परिमेय संख्या होगा बाबू जिस प्रकार से √2 का किए थे उसी प्रकार से अब √5 का भी कर सकते हो, बट हम दूसरे विधि से करेंगे, उस विधि जिस प्रकार से अभी हम किए थे ना √2 का, वहीं पे 2 से विभाज्य, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सिद्ध कर देंगे, वो 5 से विभाज्य है, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे नहीं मानेंगे और यहाँ पे ला देंगे एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5, तो उस विधि से भी आप इस प्रश्न को आप हल कर सकते हो, बट मैं आपको दूसरा विधि में से बताऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे √5 बराबर P/Q, √5 बराबर क्या लिखेंगे बाबू P/Q। देखिए हाँ, जहां लिखो, जहां P और Q धन पूर्णांक है, ठीक है, तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा, √5 का जो मान आएगा बाबू, देखिएगा ध्यान से, √5 का जो मान आएगा बाबू, ये किसके किसके बीच में आएगा, 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग 4 से क्या होगा बड़ा होगा √5 का मान, लेकिन 3 का वर्ग से क्या होगा छोटा होगा, 3 का वर्ग से क्या होगा बाबू छोटा होगा, ठीक है। अतः इसका जो अतः लिखेंगे, अतः √5 का मान 2 और 3 के बीच होगा, ठीक है। √5 का मान क्या होगा
2 और 3 के बीच होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को, यहाँ पे जो हम लिखे थे √5 बराबर पी स्क्वायर पी बटे क्यू है ना। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या कर देंगे बाबू, दोनों तरफ लिखे हो यहाँ पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर बाबू, वर्ग करने पर, तो √5 का वर्ग करेगा पी बटे क्यू का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √5 वर्ग वर्गमूल एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल कर देता है, तो मतलब √25 हो जाता है। √25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 ही होगा ना जी। तो 5 बराबर हो गया क्या, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5q = पी स्क्वायर बटे 5q बराबर क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर बटे क्यू। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, चूंकि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं ना है, लिखेंगे चूंकि यहाँ पे हम क्या मान लिए, p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, चूंकि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात जब P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा तो P स्क्वायर बटे, और Q में भी P स्क्वायर और Q में P स्क्वायर और Q में भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अर्थात अब क्या हो जाएगा, तो ये तो एक भिन्न हो गया P स्क्वायर, अर्थात इसलिए लिखेंगे P स्क्वायर बटे Q क्या होगा, एक भिन्न होगा। क्या होगा नुनुआ, एक भिन्न होगा। ठीक है, अब भिन्न बराबर पूर्णांक, जो कि नुनुआ समीकरण 1 मान लो ना इसको जी, समीकरण इसको, ठीक है, समीकरण 1 से बुआ ये तो आ गया क्या, भिन्न आ गया ना, भिन्न बराबर पूर्णांक जो संभव नहीं है, अर्थात √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत है, मतलब कि इसमें देखो बाबू कुछ क्या किए, P और Q सबसे पहले तो मान लिए हैं √5 परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, P बटे Q का रूप क्या होता है। ठीक है, अब P और Q धन पूर्णांक है और इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मान लिया। अब देखो √5 का जो मान होगा बाबू, यहाँ पे √5 का जो मान है बाबू 2 का वर्ग और 3 का वर्ग के बीच में होगा, मतलब 2 और 3 के बीच में ही इसका मान होगा। अर्थात यहाँ पे लिखे होगा तो लिख दो, अर्थात √5 पूर्णांक नहीं है, √5 पूर्णांक नहीं है, √5 जब पूर्णांक नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, भिन्न बराबर पूर्णांक, ये भिन्न में आ गया और ये क्या है, पूर्णांक में आ गया, तो दोनों तो बराबर होगा नहीं, इसलिए जो हम माने थे, हमारी मान्यता गलत है, अर्थात √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन है बाबू, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 438 और 606 को विभाजित करते और प्रत्येक दशा में शेषफल 6 बचता है। अब शेष कितना बच रहा है बाबू, 6। 8 नंबर क्वेश्चन का हल देखो कर रहे हैं। ठीक है, हल से शेषफल कितना बचा, संख्या पहले कितना 438 है और कितना 606 है। ठीक है, अब प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, तो 6 दोनों में घटा दीजिए, जितना शेषफल बच रहा है ना दोनों में घटा दीजिए, जितना 38 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो गया 432, और 606 में यदि 6 घटाए तो कितना हो गया
600 हो गया। ठीक है, अब देखिए नुनुआ HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF मतलब कि यदि बड़ी संख्या कहेगा तो मोसो निकालेंगे और यदि छोटी संख्या कहेगा तो लोसो निकालेंगे। तो 432, अब क्या करेंगे 432 और 600 का मोसो निकालेंगे। क्या करेंगे 600 का मोसो निकाल लेंगे, 600 का मोसो निकालेंगे। क्या करेंगे मोसो। अब क्या होगा ये, अब 432 से बहुआ है नो, इसका मोसो तो आप कोई भी विधि से निकाल सकते हो, गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो 2 से 2 दूना 4, 2 16 दूना 32, 2 से 2 एकम 2 108, 2 से 54 दूना 108 होता है, 2 से 27 दूनी 54। अब 27 तो 2 से लगेगा नहीं, तो अब 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9 तिया 27 और 3 तिया 9 और 3 से एक बार में। ठीक है, और 600 का निकालेंगे बाबू तो 200 से 2 से 600 का निकालेंगे तो 2 से 300 बार में, तो 2 से 150, 2 से 75। ए बाबू अब तो लास्ट में ये 5 है, तो ये तो अब सम संख्या रहा नहीं, जो कि 2 से हम लगाएंगे। तो अब 3 से लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 7 5 कितना होता है 12, 3 के पहाड़ा में 12 आता है। तो 3 से लगाएंगे 25 या 75, अब 5 से लगाएंगे 5 बार में। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 432। 432 कितना 1 2 3 4, मतलब 4 2 है। ठीक है, अब 3 गो 3 है। ठीक है, 3 गो क्या है बाबू 3 है। अब यहाँ पे 600 जो है 600 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ से 5 से एक बार में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, जो आपका मिल रहा है वही होगी आपका मोस। दोनों में ये 2 आ रहा है, इसमें भी 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। ए बउआ अब देखिए एक 3 मिल रहा है और यहाँ पे 2 3 है और यहाँ पे 2 5 है, अब तो कुछ मिल नहीं रहा। तो इसका जो मोसो होगा, मोसो कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 कितना हो जाएगा 24। मतलब कि 438 और 606 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में कितना 6 शेषफल देती है, तो वह संख्या क्या होगा बाबू 24 हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।